हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य व लंबे जीवन की कामना करती हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन 3 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसके लिए देश भर में तैयारियों में जुट गए हैं। वास्तव में रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित त्यौहार है, जो सदियों से मनाया जाता आ रहा है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों के बारे में। दोस्तों, यदि हम बात करें धार्मिक कहानियों के बारे में, तो भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवता और असुरों में 12 साल तक युद्ध चला, लेकिन देवताओं को विजय नहीं मिली। दोस्तों, तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शची को श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रक्षा सूत्र बनाने के लिए कहा। इंद्रनी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और फिर देवताओं ने असुरों को पराजित कर विजय हासिल की। इसी तरह यदि हम ऐतिहासिक कहानी की बात करें, तो रक्षाबंधन पर हुमायूं और रानी कर्मवती की कथा सबसे अधिक याद की जाती है। कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। हुमायूं ने भाई का धर्म निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुर शाह से भी युद्ध किया। दोस्तों, ऐसे बहुत सी कहानियाँ रक्षाबंधन बनाने के विषय में बहुत ही प्रचलित है। दोस्तों, वास्तविक रूप से रक्षाबंधन का अर्थ रक्षा का बंधन होता है, अतः ऐसा बंधन जिससे रक्षा प्रदान होता हो। बहनें इसी उद्देश्य से अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं, जिससे उनका भाई उनकी मुसीबतों में उनकी रक्षा करे। लेकिन दोस्तों, सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि क्या केवल राखी बांधने मात्र से भाई के जीवन की रक्षा होगी, या फिर रक्षाबंधन बनाने से बहनों की मुसीबतों का निवारण होगा? तो दोस्तों, आइए अपने सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और भाई की रक्षा कौन करेगा? हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं, ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। पुण्यात्मा परमात्मा को पाने में ये जो हमारी रीति रिवाज हैं, ये भी बाधक हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे, और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था। इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपुणात्मा इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं, और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते हैं। एक बहन ने बताया कि जी, उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहाँ घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी।
अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक। कहते हैं जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे। और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ के अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं। और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है। हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा।